हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज़ की गई है कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया झारखंड और वेस्ट बंगाल की तरफ से नई ट्रेनी अप्रेंटिसशिप के लिए ऑल इंडिया पास फॉर ITI स्टूडेंट के लिए न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी निकाली गई है ECL ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। बट ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जो डिपार्टमेंट होती है, इसमें दो स्टेट कवर होते हैं। एक आपका झारखंड, दूसरा आपका वेस्ट बंगाल। तो दोनों जगह से भर भर के वैकेंसी आई है। टोटल 280 यानी कि 280 पोस्ट पर ITI स्टूडेंट के लिए न्यू नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करें, ITI स्टूडेंट जो भी ट्रेड है आपका, देखिए आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखें, इसकी जॉब लोकेशन, जो आप जॉब करोगे, सर्विस करोगे, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग लोकेशन आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों जगह पे होगा। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि वैकेंसी निकाली गई है और लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ITI अप्रेंटिसशिप फॉर डिफरेंट ट्रेड, अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसीज होगी, तो इसको भी ध्यान से देखना है। ITI अप्रेंटिसशिप 1961 को टोटली फॉलो करती है। तो जो भी ITI स्टूडेंट हैं, ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि NAPS जब आप करोगे तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट को फॉलो करनी है, 1961 है या नहीं। हालांकि उसके रिलेटेड ही वैकेंसी मोस्टली निकलती है। इसमें वैकेंसी कहीं ऑलमोस्ट ज़्यादा वैकेंसी वेस्ट बंगाल से, क्योंकि ECL है ना, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तो वेस्ट बंगाल का ही एरिया ज़्यादा आता है, थोड़ा सा झारखंड का आता है, क्योंकि झारखंड का दो अपना रीजन है। एक आपका CCL यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये झारखंड का है। दूसरा आपका BCCL, तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये धनबाद का है। और ये सेंट्रल का भी है, धनबाद का मेन पड़ता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान धनबाद में देखने को मिलेगी। चलिए आते हैं नोटिफिकेशंस में ट्रेड की ओर। फिटर फिटर की वैकेंसी रिलीज की गई है। वेस्ट बंगाल में टोटल 100 वैकेंसी है और झारखंड में टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज ज़रूर देख लें आप लोग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन की भी टोटल 120 है, जहां पर वेस्ट बंगाल में 100 वैकेंसीज है और झारखंड में यहां पर 20 वैकेंसी है। उसके बाद आ जाते हैं कोपा। कोपा के लिए टोटल 20 वैकेंसी है, 17 है वेस्ट बंगाल में, 3 है आपका झारखंड में। बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट होती है, हमारी बहनें जो अप्लाई करना चाहते हैं कोपा ट्रेड से, तो अच्छा एग्जांपल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि घर के बगल में आपको लोकेशंस मिलने वाली है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वेल्डर। वेल्डर में भी 20 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल में 17 है और झारखंड में 3 वैकेंसी। टोटल हो गया आपका 280 वैकेंसी जो है वो रिलीज़ की गई है। 1 ईयर की होगी, अलग अलग ट्रेड वाइज आप देख सकते हैं। तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा और वेल्डर, तो यही 4 ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई। आपका अदर ट्रेड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा कोई आपका रीज़न नहीं, बाद में भी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी नो डाउट। बट यही ट्रेड वाले के फिलहाल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वही 18 से 25 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। NAPS पे रजिस्ट्रेशन करवा लेना अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, क्योंकि उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट 40% मार्क्स आपका जो एग्जामिनेशंस के लिए वो आपका कंपलसरी रखा गया है। अप्लाई करने की हम बात करें तो उसी में जाकर अप्लाई करना होगा। सबसे पहले तो इंगेजमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक फॉर्मेट है, ऑफलाइन फॉर्म है, फिलअप करनी है और 26 सितंबर 2025 से पहले फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है। ओके, HRD बर्धवान, ये आपको भेजनी होगी डायरेक्टली, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है बर्धवान में ही पड़ता है यहाँ पर। नेक्स्ट ध्यान रखना, चाहे झारखंड के हो या फिर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यही चीज़ है कि 2 जगह लोकेशन से। इलेक्ट्रिशियन और फिटर की जो स्टेपन होगी 7,700 रुपये पर मंथ होगी। वेल्डर एंड कोपा की स्टेपन 7,000 होगी। सेफ्टी क्लॉज क्या क्या है आप मिलेगी, सेविंग क्लॉज आप देख सकते हैं, क्लॉज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर विजिट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेजनी है, ये भी चीज़ें दी गई है। जेरोक्स करके आपको साइन करके भेजना होगा। सारे कैंडिडेट जो इस्टेब्लिशमेंट पोर्टल यानी कि अप्रेंटिसशिप का जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें। और ECL जो है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, यहाँ से अपना फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, बताया जा रहा है, बट ये फॉर्म है, फॉर्म का फॉर्मेट
तो यही फॉर्म आप प्रिंट आउट निकालनी है, आपका जो नेम है, बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको फिलअप करनी है, अपना फ़ोटो चिपकाना है और सारी यही चीज़ें नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस है, साइन करनी है, वेरीफाइड करनी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हो उस पर टिक लगानी है, ओके। बाद में इसको सेंड कर देनी है सिग्नेचर एंड डेट मार के। तो ये चीज़ है, आप सारे स्टूडेंट्स आइए, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं ईसीएल कोल इंडिया में अप्रेंटिसशिप करने के लिए, क्योंकि इसके बाद की जो वैकेंसी कोल इंडिया से ही निकलती है सरकारी नौकरी की ना, एनसीएल की निकलती है, देखा होगा। बिना अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप कोल इंडिया से आपने किया है तो वैकेंसी निकलती है एनसीएल में, तो आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए, तभी पार पाओगे। ओके, तो बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है, अप्लाई कीजिए आप लोग। कोई डाउट है तो कमेंट में बताना आप लोग। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सारा नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।